ऐसी बात कर रहे हो यार। बच्चे आए थे तो भाई मुझे पढ़ाना पड़ा। 17 बच्चे आए थे। वीडियो देख लेना यार। सबका मतलब चेहरा तो नहीं आ रहा, बट हाँ तुम्हें आवाज आ जाएगी। ओके, आज हम पढ़ेंगे एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। नहीं, ट्रैक तो पता ही है यार कैसे एक्सेस करते हैं, नहीं पता? तो वो क्यों करवाऊंगा मैं? जो पता है वो नहीं करवाया मैंने। कुछ नया ही करवाया था, लेकिन थोड़ा करवाया था। ठीक है। सो आज डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं कैसा रहता है एसीएल के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, फॉरगेट अबाउट एएसए, व्हाट इज एन एक्सेस लिस्ट? अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि एसीएल क्या होती है, क्या बताओगे? जिससे पूछो वही बताए, नाम याद हो जाएंगे। ईशान तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है शिवम। मैं पहले भी बोल रहा था शिवम। हरप्रीत नाम याद हो गया। पवन भी है कोई, भूल गया मैं। मनीष। हाँ, तो अब बताओ मुझे एसीएल क्या होता है, जो भाई इधर देख नहीं रहे। हाँ, तुम बताओ। एसीएल की हालत से जो कोई भी सर नेटवर्क है उसको परमिट या डिनाई कर सकते हैं। नेटवर्क को कर सकते हैं बस। तुमने तो बता दिया एसीएल क्यों यूज होती है। एसीएल है क्या? सिक्योरिटी फीचर है, चलो ठीक है। और तुम तो पढ़ के आए मेरी पीडीएफ से, है ना? पीडीएफ में लिखा हुआ है। इट इज ए लिस्ट ऑफ परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स। या और कुछ होता है एसीएल? यही होता है ना, लिस्ट ऑफ परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स। अब यूज किस लिए होती है, इसके अलग अलग पर्पज हैं। चलो यूज भी बताओ आप, क्या क्या हो सकते हैं यूज केस। एक तो फिल्टरिंग डेटा ट्रैफिक। इसके अलावा क्या यूज केस हो सकता है? तो भाई फिल्टर करना हो गया वो। परमिट और डिनाई के अलावा क्या कर सकते हो तुम? एसीएल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? मैच ट्रैफिक। कहाँ पे मैच ट्रैफिक है? कनेक्शन टेबल ये कहाँ से आ गया भाई? क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं हम राउट फिल्टरिंग के लिए। और नेट में आपने यूज किया होगा एसीएल को। और क्या क्या यूज केस थे? डिस्ट्रीब्यूशन में। और कहाँ कहाँ यूज किया था एनपी राउटिंग स्विचिंग में एसीएल को? है और कुछ है? एक होता है आपका पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। राउट में तभी आता है ना। तो आप एसीएल को अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। ठीक है। एसीएल पे सॉरी एएसए पे एसीएल का जो मेन रोल होगा वो होगा किस लिए? फिल्टरिंग दी डेटा ट्रैफिक। अभी तक जो मैंने आपको एएसए का प्राइमरी पर्पस बताया था वो क्या था? बाहर से कोई ट्रैफिक आए ना और अंदर से कोई ट्रैफिक चला जाए। अब एक और पॉइंट ऐड कर लो, एएसए का मेन पर्पस क्या है। अगर आपने किसी भी एएसए को कॉन्फ़िगर किया है अपने नेटवर्क में या फिर कोई भी फायरवॉल के दो पर्पस होते हैं प्राइमरी। एक तो बाहर से कोई भी आए उसको क्या कर देना, डिनाई। साथ के साथ अंदर से बाहर कौन कौन जा सके, ऐसा नहीं होता है हमेशा रियल टाइम में इनसाइड टू आउटसाइड एवरीथिंग अलाउड। वो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है एएसए का। बट इनसाइड से आउटसाइड कौन कौन सा ट्रैफिक जाएगा वो भी हम परमिट करते हैं स्पेसिफिकली। कैसे? एसीएल लगा के। ठीक है। तो ये आपका एज ए पॉलिसी डिवाइस काम करता है कि अच्छा इनसाइड से आउटसाइड कौन कौन जा सकता है और आउटसाइड से इनसाइड कौन कौन आ सकता है। ठीक है, क्लियर? आप सभी ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू लिया होगा। एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर, दो तीन लेयर होती है ना नेटवर्क में। कहाँ पे लगता होगा ये? ऐसे एक्सेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर कोर पे?
हमेशा याद रखना, जो भी डिवाइस जिस पे आपने पॉलिसीज लगाई हैं, एक्शंस ले रहे हो, आईपीएस, ईएसए, डब्ल्यूएसए, एएसए, सारे एक्शन कहाँ होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। ठीक है, ये आउट ऑफ द ब्लू आ गया टॉपिक, लेयर्स। ओके, सो हम पढ़ रहे थे एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। एसीएल है क्या? इट इज ए लिस्ट ऑफ परमिट और डिनाई स्टेटमेंट। एसीएल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अब इसके अलावा अभी तक आपने कितने तरीके की एसीएल पढ़ी है? स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एसीएल, राइट। अब बात करते हैं एएसए पे आप कितने तरीके की एसीएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये तो नहीं पढ़ा ना एसीएल है क्या, क्यों यूज करते हैं, पता है सभी को, राइट। टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। एएसए पे आप कितने तरीके की एसीएल बना सकते हो? पहला टाइप है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले जो चीज आप पढ़ के आए हो, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में क्या डिफरेंस होता है? सर स्टैंडर्ड में आप सिर्फ होस्ट नेटवर्क के थ्रू ही ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। स्टैंडर्ड में आप पोर्ट नंबर के थ्रू एंड आईपी एड्रेस के बेस पे। ये चीज क्लियर है? स्टैंडर्ड के अंदर हम केवल क्या बता सकते हैं? सोर्स आईपी एड्रेस। एक्सटेंडेड के अंदर हम प्रोटोकॉल बता सकते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। 199 एसीएल का नंबर है, तो ये एक्सटेंडेड है स्टैंडर्ड है? एक्सटेंडेड। 99 स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना पता है आप सभी को? ठीक है। ओके, सो टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। पहला टाइप क्या है? एक्सटेंडेड एसीएल। इट इज द मेन टाइप ऑफ एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। एएसए पे आपकी मेन टाइप ऑफ एसीएल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एसीएल है वो कौन सी है आपकी? एक्सटेंडेड एसीएल। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली एसीएल दैट कैन बी अप्लाइड on an interface of ASA to filter the data traffic। अगर आपको डेटा ट्रैफिक फिल्टर करना है, आप चाहते हो कि इनसाइड से आउटसाइड सारा ट्रैफिक ना जाए, मान लेते हैं ये आपका ASA है, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। आप सभी को पता है इनसाइड और आउटसाइड सारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है। आप चाहते हो कि केवल ICMP अलाउ हो, तो आप क्या कर सकते हो? ACL अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे? एएसए के इंटरफेस पे। अब एएसए के इंटरफेस पे डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए केवल एक तरीके की एसीएल लगा सकते हो आप, दैट इज एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड का मतलब क्या है वो सभी को पता होगा। आप प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन बता सकते हो, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। एक्सटेंडेड का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, और ये याद रखना, इट इज द ओनली टाइप ऑफ एसीएल दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द एएसए इंटरफेस। जैसे कि अगला टाइप क्या होगा? स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड एसीएल को कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते? इंटरफेस पे। ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज द मेन टाइप ऑफ एसीएल एंड इट कैन बी अप्लाइड ऑन एन इंटरफेस ऑफ एएसए टू फिल्टर द डेटा ट्रैफिक। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं तीनों सारे टाइप का। सेकंड टाइप होता है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। अच्छा, पहले तो ये बताओ, क्या हम स्टैंडर्ड एसीएल को डेटा ट्रैफिक के लिए यूज कर सकते हैं, फिल्टरिंग के लिए? नहीं। क्यों? बिकॉज एक्सटेंडेड एसीएल को ही हम यूज कर सकते हैं। इट इज द ओनली एसीएल। इट कैन बी यूज्ड इन राउट फिल्टरिंग और राउट
redistribution. Standard access list cannot be applied on an interface of ASA. आप ASA के इंटरफेस पे कैसी ASL नहीं लगा सकते? स्टैंडर्ड ASL ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। मान लेते हैं आपके पास एक टास्क आया, रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या करना है, इनसाइड से अगर कोई ट्रैफिक है 1.2 IP से, केवल आपको क्या बताया है, सोर्स IP, जो कि नॉर्मली हम कहाँ यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ACL के अंदर फिल्टरिंग के लिए। आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि 1.2 IP से कोई भी ट्रैफिक है उसको क्या कर दो, डिनाई, ठीक है। 1.2 ट्रैफिक आए उसको क्या कर दो, डिनाई। अब इस ट्रैफिक को डिनाई करने के लिए आप स्टैंडर्ड ACL यूज करोगे या फिर एक्सटेंडेड? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कौन बोला, मैं ही बोला बस। स्टैंडर्ड बोले ना यार तुम अभी, एक्सटेंडेड बोले। स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे? अरे वाह ये देखो अभी भी वहीं चल रहा है, एनपी राउटिंग स्विचिंग, है ना। स्टैंडर्ड ACL को हम यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड ACL को कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इंटरफेस पे। ट्रैफिक को फिल्टर कर ही नहीं सकते हम स्टैंडर्ड ACL को यूज करके। अगर आपको केवल एक सोर्स IP भी दिया है और आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है तो आपको ACL बनानी पड़ेगी 1.22 एन। आपको एक्सटेंडेड ACL बनानी पड़ेगी जिसमें कि आपको सोर्स IP बताना पड़ेगा और डेस्टिनेशन IP, ठीक है। कभी भी आपको इनसाइड से कोई ट्रैफिक अलाउ कराना है, आउटसाइड से कोई ट्रैफिक अलाउ कराना है या फिर डिनाई कराना है, केवल एक तरीके की ACL है जो आप ASA के इंटरफेस पे लगा सकते हो, दैट इज एक्सटेंडेड ACL। इतना क्लियर? स्टैंडर्ड ACL कहाँ यूज करोगे आप? अगर आपको राउट फिल्टर करना है या फिर राउट रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी ACL वेब टाइप एक्सेस लिस्ट। This access list is only used with clientless SSL VPN to filter any URL। URL पता क्या होता है? मतलब आप वेब पेज से अगर facebook.com लिखते हो तो URL क्या होता है, facebook.com। google.com लिखा तो URL क्या है, google.com। अगर आपको वेब पेज के थ्रू कोई भी URL फिल्टर कराना है तो आप कौन सी ACL यूज कर सकते हो, वेब टाइप। और वेब टाइप ACL केवल आप कब यूज कर सकते हो, जब आपने क्या बनाया है, क्लाइंटलेस को छोड़ो, आपने क्या बनाया है, VPN। VPN अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। क्लाइंटलेस SSL VPN एक ऐसा VPN होता है जो कि आप कहां से एक्सेस करते हैं, वेब पेज से। वेब पेज से आप केवल क्या एक्सेस करते हो, URL। तो अगर आपको कोई URL फिल्टर कराना है तो आप SSL VPN के अंदर किस तरीके की ACL यूज कर सकते हो, वेब टाइप ACL, ठीक है। क्लियर? क्या इसको इंटरफेस पे लगा सकते हैं? इंटरफेस पे केवल क्या लगेगी, एक्सटेंडेड ACL। डेटा ट्रैफिक फिल्टर कराने के लिए TCP, UDP, ICMP, EI, GRP, OSPF, ACL आपकी केवल एक है, एक्सटेंडेड ACL। दिस इज द मेन टाइप ऑफ ACL ऑन ASL। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एक ही ACL लगेगी इंटरफेस पे, एक्सटेंडेड, ठीक है। 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप इज ईथर टाइप एक्सेस लिस्ट। ईथर टाइप, ईथर का मतलब क्या होता है, कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन है, लेयर 2। ईथर टाइप ACL can be used to filter traffic based on
लेयर 2, और सिंपली बोल सकते हो किसके टाइप पे, ईथर टाइप पे। ठीक है, वो होता है ना 0x2 समथिंग, ईथर टाइप, DPDU के, STP के, DTP के, हर एक प्रोटोकॉल को क्या मिलेगा आपको, एक ईथर टाइप। अगर आपको लेयर 2 ट्रैफिक फिल्टर कराना है तो आप लेयर 2 ट्रैफिक फिल्टर कैसे करा सकते हो, ईथर टाइप ACL से। अब इसमें भी एक कंडीशन है, दिस एक्सेस लिस्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन ट्रांसपेरेंट। अब आपको बताया होगा मैंने ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, याद है थोड़ा बहुत, फायरवॉल राउटर, नो फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट मोड, सिंगल मोड, मल्टीपल, ये चीजें याद है याद या नहीं? दिवाली से पहले हुई थी ना ये चीजें, भूल गए? ट्रांसपेरेंट मोड आपको कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें कवर होंगी बाद में, बस ये ACL तो कभी कवर नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट मोड होगा कवर। अच्छा, एक और टाइप है ACL का ASA पे, विच इज टाइम बेस्ड एक्सेस लिस्ट। टाइम बेस्ड ACL का मतलब आप सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ACL क्या रहेगी, एक्टिव। वी कैन बाइंड एक्सटेंडेड ACL, और एक और ACL होती है वेब टाइप ACL विद ए टाइम रेंज, जिससे कि आपकी वो ACL क्या रहे, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव। ठीक है, क्लियर? तो टाइम बेस्ड ACL अलग सा कोई ACL का टाइप नहीं है, आप इस एक टाइम रेंज लगा सकते हो किस ACL के साथ, एक्सटेंडेड या फिर वेब टाइप। ठीक है, क्लियर? हम जो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में कौन कौन सी पढ़ेंगे ACL, एक्सटेंडेड, राउटिंग प्रोटोकॉल का हमें कुछ नहीं करना, तो स्टैंडर्ड ACL वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा दिया था ना मैंने आपको, तो खुद से अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। वेब टाइप ACL हम पढ़ेंगे, ईथर टाइप ACL दिखा देंगे आपको कैसे यूज होती है, और ये तो आप खुद ही यूज कर सकते हो। एक्सटेंडेड में आपको पढ़ा दूंगा, वेब टाइप आपको पढ़ा दूंगा, तो आप उसके साथ एक क्या लगा सकते हैं, टाइम रेंज। राउटर पे कभी बनाइए टाइम बेस्ड ACL, तो फिर यहाँ पे भी नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी दिखा देंगे टाइम रेंज ACL कैसे आप यूज कर सकते हो, आखिरी में याद दिला देना। ठीक है, तीनों ACL का नहीं पता, ये नई ACL नहीं मिलेगी आपको, ये ACL चलती है। ये ACL अगर चलती भी होगी तो कभी चलती होगी SSL VPN के अंदर ही, वैसे नहीं चलती होगी। ठीक है, क्लियर? तो अभी सबसे पहले हमें जो ACL पढ़नी है वो कौन सी ACL है, एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंडेड ACL किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद अगर स्टैंडर्ड बनानी है तो कैसे बनाएंगे, वेब टाइप बनानी है तो कैसे बनाएंगे, और ईथर टाइप बनानी है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे हम एक्सटेंडेड ACL किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा था एक्सटेंडेड ACL और स्टैंडर्ड ACL के बारे में, कि अगर 101 है तो वो क्या होगी, एक्सटेंडेड, 99 है तो स्टैंडर्ड, 121 है तो एक्सटेंडेड, 95 है तो स्टैंडर्ड। ASA पे ये कॉन्सेप्ट नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्ड ACL। ASA पे केवल क्या बनती है आपकी, नेम्ड ACL। अब ASA पे ACL तो नेम्ड ACL बनती है, बट अगर आप नाम को ही ऐसे नंबर यूज करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। मतलब ASA पे ऐसा हो सकता है कि 99 ACL का नाम है और वो कैसी ACL है, एक्सटेंडेड। ऐसा नहीं है ASA पे कि 99 है तो स्टैंडर्ड ACL होगा। ASA will never determine the type of ACL by the name of ACL। ठीक है, there is no concept of numbered ACL on ASA। there is only one type of ACL, there is only named ACL। now
नेम कैन बी ईदर ए नेम और ए नंबर। ठीक है, अब आप नाम को या तो नाम रख लो या फिर नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट एक्सेस लिस्ट ऑन एएस। आपको किसी भी तरीके की एएसएल बनानी हो, ईथर टाइप, वेब टाइप, एक्सटेंडेड, कोई भी एएसएल बनाने के लिए आपको एएसएल पे क्या कीवर्ड यूज करना है? एक्सेस लिस्ट। जैसे आपका राउटर पे क्या होता था? आईपी एक्सेस लिस्ट और एक्सेस लिस्ट भी दोनों होते थे। एएसए पे जब भी आपको एएसएल बनानी है तो आपके पास कीवर्ड क्या होगा? एक्सेस लिस्ट हमेशा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट के बाद आपको हमेशा क्या बताना होगा? एक्सेस लिस्ट का एक नाम। अब वो नाम आप नंबर रखो या फिर नाम रखो, इट इज अप टू यू। रियल टाइम में आपको हमेशा क्या मिलेगा? नाम, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट का नाम, और उसके बाद अगर आप टाइप बताना चाहते हो तो टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑप्शनल। हाँ, एक्सटेंडेड एसीएल आप बना सकते हो। फायरवॉल के दो टाइप होते हैं, सपोर्टेड इन राउटेड टाइप एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्लियर। स्टैंडर्ड एसीएल हम किस लिए यूज करते हैं? राउट फिल्टरिंग और राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। और राउटिंग प्रोटोकॉल आप ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा, राउटेड टाइप। स्टैंडर्ड एसीएल आपकी सपोर्टेड है केवल कहां पे? राउटेड में। वेब टाइप एसीएल भी आपका कहां पे आएगा? राउटेड। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में आप क्या नहीं बना सकते? SSL VPN। VPN बना सकते हो लेकिन SSL VPN इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो ये आपका राउटेड फायरवॉल में बनेगा, ये राउटेड फायरवॉल में, ये राउटेड फायरवॉल में, ये केवल ट्रांसपेरेंट। और टाइम बेस्ड एसीएल आप यूज करते हो किसके साथ? एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल आप राउटेड में भी बना सकते हो और ट्रांसपेरेंट में भी, तो ये आपके दोनों में सपोर्टेड होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंस नहीं है, अभी क्लियर कर ही रहा था मैं वो चीज। जब भी आप कोई एसीएल बनाओगे तो आपको सबसे पहले एक्सेस लिस्ट कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद हमेशा एसीएल का एक नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताओगे? एसीएल का टाइप, जैसे कि स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, वेब टाइप। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे नहीं, ईथर टाइप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे पास एएसए है बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होता है? राउटेड मोड में। राउटेड मोड में ईथर टाइप एसीएल सपोर्टेड नहीं होता, और टाइम बेस्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी में आप क्या अप्लाई कर सकते हो? एसीएल के टाइम रेंज। टाइम बेस्ड एसीएल कोई टाइप नहीं है एसीएल का, आपने बस क्या कर दिया? एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर क्या लगा दिया? एक आखिरी में टाइम रेंज। ठीक है, तो अभी अगर मैं एएसए पे राउटेड फायरवॉल में एसीएल बनाता हूं तो एक्सेस लिस्ट के नाम के बाद मेरे पास तीन टाइप आएंगे, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड और वेब टाइप। ठीक है, अभी फोकस करते हैं हम किस पे? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सेस लिस्ट का नाम, उसके बाद टाइप, उसके बाद क्या बताते हैं नॉर्मल एसीएल में? परमिट, डिनाई, राइट। तो यहां पे आप क्या बताओगे? एक्शन। एक्शन दो तरीके का हो सकता है, परमिट या फिर डिनाई। और एक्शन के बाद अगर आपका स्टैंडर्ड एसीएल है तो
होस्ट मतलब डायरेक्टली आप आईपी बताओगे, अगर एक्सटेंडेड एसीएल है तो प्रोटोकॉल बताओगे, टीसीपी यूडीपी, राइट? क्लियर? तो अभी हम स्टैंडर्ड एसीएल को बाद में देखेंगे, पहले क्या देखते हैं, एक्सटेंडेड एसीएल। एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं और एसीएल बना के देखते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं deny ICMP traffic from host 1.1 to host 101.1। मान लेते हैं आपको ये एसीएल बनानी है जिसमें कि आपको क्या करना है, ICMP ट्रैफिक को डिनाई करना है किस आईपी से किस आईपी के लिए, 1.1 से 101.1.1। तो जब आप एसीएल क्रिएट करोगे तो क्या कमांड सिंटैक्स होगा, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद एसीएल का एक नाम। अब एएसए पे जब भी आप कोई एसीएल का नाम देते हो, नाम डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी इंटरफेस कि आप एसीएल को किस इंटरफेस पे अप्लाई करोगे। अगर इनसाइड इंटरफेस पे अप्लाई करना है तो इन, ठीक है? इसके बाद आप क्या बताओगे, एक्सेस लिस्ट इन, उसके बाद एसीएल का टाइप एक्सटेंडेड, इसके बाद आप बताते हो एक्शन, परमिट या फिर डिनाई, और उसके बाद प्रोटोकॉल आईसीएमपी, उसके बाद सोर्स आईपी, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, राइट? सोई नहीं भाई तुम? ना सोई नहीं हो तुम है यार, कितने घंटे सोए हो? ठीक है? अगर आपको एसीएल बनानी है, एक्सटेंडेड एसीएल, एक्सेस लिस्ट, एसीएल का नाम, एसीएल का टाइप, उसके बाद डिनाई और प्रोटोकॉल, उसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है? मान लेते हैं मेरे को एक और एसीएल बनानी है, जिससे पूछो वो बताए, डिनाई टेलनेट ट्रैफिक फ्रॉम होस्ट 1.1 टू होस्ट 101.1। चलो आपकी नींद खोल देते हैं, बताओ क्या एसीएल होगी? अब देखो आपको मैंने बता दिया क्या ट्रैफिक रोकना है, अब आप बताओ एंट्री क्या होगी, एक्सेस लिस्ट, ठीक है? बिल्कुल सही है, नींद खुल गई। अब एएसए पे हम जब भी एसीएल बनाते हैं, अगर हमने एसीएल बनाई है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, तो एसीएल को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ये स्टेटमेंट यूज करके या फिर ये स्टेटमेंट यूज करके, और एक्सेस लिस्ट इन डिनाई आईसीएमपी होस्ट 101.1.1। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, क्या हटा सकते हो, एक्सेस लिस्ट इन डिनाई ठीक है? स्पेसिफाइंग टाइप ऑफ एसीएल फॉर एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड इज व्हाट, इट इज ऑप्शनल। आपके ऊपर आप बताना चाहो या फिर ना बताना चाहो, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप ये कंफ्यूजन होगा आपको कि अगर हमने भाई एसीएल का टाइप नहीं बताया तो एसे कैसे डिटरमाइन करेगा कि वो स्टैंडर्ड होगा या फिर एक्सटेंडेड। पहले आपको ये एसीएल बना के दिखा देते हैं। अगर कोई भी एसीएल बनाए तो क्या कमांड सिंटैक्स होगा, एक्सेस
यहाँ पे टैब यूज कर रहा हूँ तो ये आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, एक्सेल हाइफन के बाद आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सेस लिस्ट है और एक्सेस ग्रुप है। तो अगर आप एल टाइप करोगे तो आप टैब को यूज कर सकते हो। एक्सेस लिस्ट के बाद सबसे पहले हम क्या बताते हैं, ACL का नाम। क्या यहाँ पे लिखा है नंबर और नेम, केवल क्या बता सकते हो आप, नेम। अब मैंने 101 यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड ACL है, सॉरी एक्सटेंडेड है, और 1 यूज किया तो स्टैंडर्ड है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ACL का नाम क्या यूज कर रहा हूँ, 1। और उसके बाद यहां पे आप बता सकते हो ACL का टाइप, एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड या फिर वेब टाइप। ईथर टाइप आ रहा है यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फायरवॉल कौन से मोड में है, राउटेड टाइप। अब देखो, या तो मैं टाइप बताऊं एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, परमिट और डिनाई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बिना बताए कि ये एक्सटेंडेड है या फिर स्टैंडर्ड, परमिट, और इसके बाद जो ट्रैफिक आपको परमिट करना वो ट्रैफिक आप परमिट कर दो। परमिट ICMP होस्ट 192.168.1.1 टू होस्ट जो भी आपका ट्रैफिक है। क्या मैंने इस ACL में कहीं पे भी ये बताया कि ये स्टैंडर्ड हो या फिर एक्सटेंडेड हो, नहीं। लेकिन मैंने इस ACL के अंदर क्या बता रखा है, सोर्स IP एज वेल एज, और साथ के साथ क्या बता रखा है, प्रोटोकॉल। और ये केवल आप कब बता सकते हो, अगर आपकी ACL कैसी है, एक्सटेंडेड। तो AS से क्या करेगा, अपने आप इस ACL को क्या कंसीडर कर लेगा, एक्सटेंडेड। अगर आप नहीं बताओगे तो भी AS से अपने आप इसको एक्सटेंडेड ACL कंसीडर कर लेगा। अगर मैंने कोई ACL बनाई एक्सेस लिस्ट 101 परमिट और यहां पे बता दिया होस्ट 1.1.1, क्या मैंने कहीं पे प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन बताई, परमिट के बाद मैंने डायरेक्टली क्या किया, IP इंफॉर्मेशन बताई है। ये केवल कब कर सकते हो, अगर आपकी कैसी ACL है, स्टैंडर्ड। आप देख भी सकते हो, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट 1 परमिट ICMP करने के बाद अगर आपने होस्ट टाइप किया 1.1.1, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हो, अगर आपने ICMP बताया तो ये ACL कैसी होगी, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड ACL में सोर्स IP के बाद क्या बताओगे, डेस्टिनेशन IP, राइट। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं डेस्टिनेशन IP इंफॉर्मेशन के, राइट। अब अगर मैंने एक स्टैंडर्ड ACL बनाई एक्सेस लिस्ट 101 परमिट होस्ट 1.1.1, अब हमें तो पता है कि ये कैसी ACL है, स्टैंडर्ड। क्या हमने ACL को कहीं पे बताया कि ये स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली क्या बताया, होस्ट। इसका मतलब AS से भी इसको कैसे कंसीडर करेगा, एज ए स्टैंडर्ड ACL। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ACL में आप केवल क्या बता सकते हो, सोर्स IP इंफॉर्मेशन। तो AS से कैसे डिसाइड करेगा अपने आप कि वो स्टैंडर्ड है या फिर एक्सटेंडेड, अगर आपने परमिट के बाद प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन बताई तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, एक्सटेंडेड। अगर आपने डायरेक्टली IP इंफॉर्मेशन बता दिया, होस्ट या फिर कोई नेटवर्क, वो क्या बन जाएगा आपका, स्टैंडर्ड। शो रन एक्सेस लिस्ट, आप देख सकते हो इसके अंदर ये अपने आप एक्सटेंडेड आ गया और ये स्टैंडर्ड। 1 है आपका, 101 है, डज नॉट मैटर। नेम एंड ये जो नंबर है, नंबर डज नॉट मैटर। 101 स्टैंडर्ड है और 1 एक्सटेंडेड है। राउटर पे ऐसा नहीं होता बट फायरवॉल पे ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इट इज ए नेम, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नंबर। इतना क्लियर, आगे समझ में कैसे ACL बनाते हैं। अगर मुझे एक्सेस लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करना है फायरवॉल से, दो ऑप्शन है, या तो क्या करो आप नो कर दो इसको, या फिर फायरवॉल पे इजी वे क्या है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको रिमूव करनी हो, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अरे भाई अगर आपको स्पेसिफिक बताना तो स्पेसिफिक बता दो। एक एंट्री रिमूव करनी है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, नो कीवर्ड, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ACL ये क्लियर हो गया आप सभी को। अगर स्टैंडर्ड ACL बनानी है या फिर एक्सटेंडेड ACL बनानी है, आपको कीवर्ड यूज करना है एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट के बाद
ACL का नाम, उसके बाद एक्शन, उसके बाद प्रोटोकॉल बताया तो वो बन जाएगा आपका एक्सटेंडेड, और अगर आपने क्या बताया IP इंफॉर्मेशन तो वो बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड। तो टाइप बताना ऑप्शनल है कब, अगर आपने कैसी ACL बनाई है, स्टैंडर्ड या फिर एक्सटेंडेड। अगर आपको वेब टाइप ACL बनानी है तो आपको बताना पड़ेगा हमेशा क्या, वेब टाइप। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस लिस्ट ABC, मुझे अगर इसको वेब टाइप बनाना है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये ACL कैसी है, वेब टाइप। अब वेब टाइप बनाने के बाद अगर आप परमिट के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, URL या फिर TCP। आपके पास वो नहीं आ रहा सोर्स IP बता दो, डेस्टिनेशन IP बता दो या फिर पोर्ट नंबर बता दो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कौन सी, URL की। क्यों, क्योंकि आप वेब टाइप ACL में क्या फिल्टर कर सकते हो, URL। ठीक है, क्लियर। वेब टाइप ACL कैसे बनाओगे, जब बनाएंगे हम SSL VPN में, स्टैंडर्ड ACL हो गया, एक्सटेंडेड ACL हो गया। ठीक है, एक और टाइप ऑफ ACL है क्या, ईथर टाइप। ईथर टाइप आप कब बना सकते हो, अगर आपका फायरवॉल ट्रांसपेरेंट मोड में है। तो अभी एक बार आपको दिखा देते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट करना तो क्या कमांड यूज करेंगे, मोड ट्रांसपेरेंट, मोड कमांड ही नहीं है यहाँ पे, फंस गए तुम तो। सर्दी वाली आ गई थी बीच में, चेंज मोड। क्या कमांड होती है, है? अरे भाई मैंने पूछा फायरवॉल ट्रांसपेरेंट, मैंने मोड तो पूछा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट मोड बोला ना मैंने। सिंगल मोड मल्टीपल मोड वो अलग है, दो चीजें हैं फायरवॉल पे, राउटेड ट्रांसपेरेंट सिंगल मल्टीपल, डिफरेंस पढ़ लेना घर जाके एक बार। ठीक है, दिवाली से पहले जो मैंने चीजें कराई थी आपको, उसमें से आपको डिफॉल्ट बिहेवियर आना चाहिए, सिंगल मोड, मल्टीपल मोड, राउटेड, ट्रांसपेरेंट, बस। उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पूछूंगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो अभी मैंने ASA को क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट टाइप में। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाता हूं तो क्या एक्सटेंडेड ACL बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, एक्सटेंडेड आ रहा है, स्टैंडर्ड भी आ रहा है, लेकिन ये राउट फिल्टरिंग के लिए नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्टेड नहीं होता। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ईथर टाइप। क्या वेब टाइप आ रहा है, वेब टाइप क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि SSL VPN आप नहीं बना सकते ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे। ठीक है, होमवर्क, ये ACL कब यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, अब इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं राउटेड टाइप फायरवॉल में। क्या कमांड होगी राउटेड फायरवॉल में कन्वर्ट करने के लिए, फायरवॉल राउटर, चलो कुछ तो याद है, शो फायरवॉल। टाइम एक्सीड, टाइम एक्सीड हो गया, देखो ना। पहले तो आप ये बताओ ICMP प्रोटोकॉल आप यूज क्यों करते हो, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने R1 से R10 को पिंग किया, ठीक है, और R3 के पास R10 का राउट नहीं है, या फिर मान लेते हैं ASA के पास R10 का राउट नहीं है। आपने पैकेट सेंड किया R1 से ASA के पास, ASA के पास राउट नहीं है। अब ASA क्या करेगा, इस डिवाइस को इन्फॉर्म करने के लिए, कनेक्टिविटी बताने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, ICMP। ICMP केवल पिंग करने के लिए नहीं होता। अब मान लेते हैं आपने कोई पैकेट सेंड किया और बीच में कहीं पे कनेक्टिविटी ड्रॉप हो गई, तो अब ये बताएगा सामने वाले डिवाइस को कि भाई जिस होस्ट को तुम रीच करना चाह रहे हो वो क्या है, अनरीचेबल। तो ICMP के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई, अनरीचेबल, मतलब आप मान लेते हैं किसी होस्ट को रीच करना चाह रहे हैं वो रीचेबल ही नहीं है, आप किसी पोर्ट को रीच करना चाह रहे हैं वो रीचेबल ही नहीं है। और दूसरा क्या बताया आपने, टाइम एक्सीडेड,
ये क्या होता है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ से पैकेट सेंड किया किसी एक होप के पास, और जब आपने यहाँ से पैकेट सेंड किया, इसका टीटीएल था 2, यहाँ पे पैकेट आया, इसने फॉरवर्ड किया, टीटीएल कितना हो गया? इसने आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे कितना हो गया? 0। मतलब क्या ये राउटर पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर सकता है? अब ये राउटर इसको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई तुम्हारा जो तुमने पैकेट भेजा था उसका टाइम एक्सीड हो गया, टीटीएल एक्सपायर हो गया, तो ये क्या सेंड करेगा? टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन हो गए, टीटीएल एक्सपायर्ड या फिर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। आईसीएमपी के अंदर 2 चीज होते हैं ना, टाइम आईसीएमपी टाइप और आईसीएमपी कोड। तो ये सारे आपके क्या? आईसीएमपी टाइप, इको, अनरीचेबल, टाइम एक्सीडेड, इसके अंदर भी अलग अलग सब ऑप्शंस हैं। ये भी होगा कवर टाइम एक्सीडेड। आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे अभी आपको क्या दिखा रहे थे? ईथर टाइप एसीएल क्लियर है, स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में बना सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर हमें एक्सटेंडेड एसीएल बनाना है तो किस तरीके से हम उसको क्रिएट करेंगे। एक्सेस लिस्ट का नाम, उसके बाद डायरेक्टली एक्शन और स्टेटमेंट, परमिट, डिनाई, जो ट्रैफिक आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इतना क्लियर? अब अगर मैं आपको कोई टास्क दूं, भाई ट्रैफिक को फिल्टर करो, एसीएल बना दोगे? कौन सी एसीएल लगाओगे इंटरफेस पे? एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड भी नहीं लगेगा, वेब टाइप भी नहीं लगेगा। एक्सटेंडेड के अलावा क्या हो सकता है? वो टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड क्यों हो सकता है? क्योंकि टाइम रेंज को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। जब पूरा प्रैक्टिकल हो जाए, क्लास हो जाए, एक बार ये याद दिला देना, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। ठीक है, ओके। तो अब आप सभी को पता है कि अगर मुझे एएसए पे एसीएल बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। हमें यूज करना है कौन सा कीवर्ड? एक्सेस लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मुझे एसीएल को इंटरफेस पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए इंटरफेस। एएसए इंटरफेस पे एसीएल को अप्लाई करने से पहले आप ये बताओ, दिवाली से पहले का सवाल है, व्हाट इज नेम इफ? ये नहीं सुना जो तुम बोल रहे थे, वो सुनना था। 2 के बाद क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो गलत था। और कुछ भी काम होता है नेम इफ का? सिक्योरिटी लेवल नहीं यार, रुको। अगर मुझे इंटरफेस पे कोई भी पॉलिसी लगानी है तो क्या यूज होगा? इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नंबर कभी भी यूज नहीं होगा। मतलब अगर मुझे अब पॉलिसी का मतलब क्या है? एसीएल भी क्या एक पॉलिसी। अगर मुझे एएसए के इंटरफेस पे कोई पॉलिसी लगानी है तो कभी भी आप एएसए के इंटरफेस का नंबर यूज नहीं करोगे। 0/0, 0/1, 0/2, ये नंबर कभी भी यूज नहीं होंगे। क्या यूज होगा? जो आपने इंटरफेसिस को क्या दिया है? एक नाम। अच्छा, एक और डिफरेंस, अगर मुझे राउटर पे एसीएल को अप्लाई करना है, हम क्या करते हैं? इंटरफेस गिग 0/0, और यहां पे हम कमांड यूज करते हैं आईपी एक्सेस ग्रुप। एएसए पे क्या है? वी क्रिएट एंड अप्लाई एक्सेस लिस्ट। क्रिएट भी हम एक ही जगह से करते हैं और अप्लाई भी एक ही जगह से करते हैं। कहां से? फ्रॉम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा होगा जब मैंने एक्सेस के बाद टैब यूज किया था तो टैब नहीं चला था। उसके बाद कितने ऑप्शन थे हमारे पास? 2। एक्सेस लिस्ट यूज होगा किस लिए? एसीएल को क्रिएट करने के लिए। और एक्सेस ग्रुप किस लिए यूज होगा? अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब पूरा कमांड सिंटैक्स देखते हैं। अगर मुझे एएसए के इंटरफेस पे एसीएल को अप्लाई करना है तो क्या कमांड सिंटैक्स होगा? पहले 2 वर्ड तो आपको पता है क्या होंगे?
एक्सेस एक्सेस ग्रुप के बाद जो ACL हमें अप्लाई करनी है उस ACL का क्या आता है? ACL नेम। अगर आपने ACL का नाम 1 रखा था तो 1, 101 था तो 101, अगर इन था तो जो भी आपने ACL का नाम रखा है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट इन, उसके बाद यहां पे आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब आपके पास यहां पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इन या तो आउट, ठीक है। उसके बाद यहां फंस गए तुम, वैसे नाम ही आना चाहिए लेकिन बीच में क्या आ जाता है, कीवर्ड इंटरफेस। ये आपको ना चाहते हुए भी यूज करना है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये आपका क्या है, एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते वक्त ये कीवर्ड आपको हमेशा यूज करना है, इंटरफेस। और यहां पे आप बताओगे क्या, इंटरफेस। मान लेते हैं मैंने एक ACL बनाई इन, इसको मैं इनसाइड इंटरफेस पे इन डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या है स्टेटमेंट होगी, एक्सेस ग्रुप इन 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 इन। ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये सेम ही है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, एक्सेस ग्रुप, ये ACL का नाम इन, उसके बाद डायरेक्शन इन या फिर आउट इन, इंटरफेस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था इन, और उसके बाद नेम इफ इन, उसको भी मैंने कैसे में लिख दिया था, शॉर्ट फॉर्म। भाई टैब यूज कर सकते हो इनके बाद, इनसाइड जैसे एक नाम हमारा हो, एक इंटरफेस का नाम इन हो और एक का इनसाइड हो, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा, INS बताना पड़ेगा। अगर केवल IN है तो फिर चल जाएगा। आया समझ में ACL किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो बस आपको आगे बनाना है ACL। ट्रैफिक तो फिल्टर आप करा ही सकते हो। अब बारी किसकी आती है, इसकी। टाइम बेस तो आएगा, पहले इसका एक छोटा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ACL का, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं और पूछते हैं आपसे। रिवाइज कर लो डिफॉल्ट बिहेवियर। हाँ वो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अच्छा आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपके पास ACL में 3 एंट्री है, आपने चौथी एंट्री ऐड की तो हमेशा कौन से नंबर पे आएगी, लास्ट में आती है, बीच में नहीं आती। बीच में अगर आपको एंट्री ऐड करनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, सीक्वेंस नंबर, राइट। तो सेम वे अगर आपने ASA पे ACL को ऐड करना है तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपने कोई भी नई एंट्री ऐड की है तो वो हमेशा कहां पे ऐड होगी, एंड में, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा दूंगा। अगर आप कोई भी एक्सेस लिस्ट एंट्री ऐड करते हैं वो हमेशा कहां पे ऐड होगी, एंड में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने ASA पे एक ACL बनाई, बना के दिखा देते हैं। पहले देखते हैं कोई ACL है कि नहीं है। एक्सेस लिस्ट इन परमिट ICMP होस्ट 1.12 होस्ट 2.2.2। उसके बाद मैंने एक एंट्री ऐड की, एक्सेस लिस्ट इन परमिट TCP होस्ट 1.1.1 टू होस्ट 2.2.2। ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूं शो रन एक्सेस लिस्ट, तो पहली एंट्री कौन सी होगी, जो पहले हमने ऐड की है, परमिट ICMP और ये TCP। राउटर पे भी आपके पास दो तरीके होते हैं ACL को चेक करने के, शो रन सेक्शन एक्सेस लिस्ट या फिर शो IP
एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, शो रन एक्सेस लिस्ट, इसमें आपको बताएगा कि आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या एसीएल कॉन्फ़िगर किया है, और शो एक्सेस लिस्ट से आपको दिखाएगा उस एसीएल पे कितने हिट काउंट आए हैं और उस एसीएल का क्या सीक्वेंस नंबर है। शो एक्सेस लिस्ट, लाइन 1 लाइन 2 ये अपने आप क्या हो गया, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 अपने आप ऐड हो गया, और यहाँ पे आपको साथ के साथ क्या दिखाएगा, कितने हिट काउंट आए हैं, ठीक है, क्लियर। अब मान लेते हैं मुझे क्या करना है, एक एंट्री ऐड करनी है जो कि सबसे टॉप पे होनी चाहिए। तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग एसीएल के अंदर एक एंट्री ऐड करनी है और जो फ्लो है वो क्या करना है, चेंज, मतलब एंट्री को मैं सबसे ऊपर चाहता हूं या फिर यहां पे चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू एक्सेस लिस्ट एंट्री इन मिडल और एट टॉप, आप क्या यूज कर सकते हो, लाइन कीवर्ड। राउटर पे क्या होता था, मान लेते हैं आपका एसीएल के नंबर आते थे 10 20 30, राइट। 10 पे अगर कोई एसीएल है तो मैं दोबारा से कोई एंट्री 10 पे ऐड नहीं कर सकता, 20 में कर सकते हो, 11 12 19 तक, राइट। एएसए पे क्या लाइन नंबर है, 1 2 3, मान लेते हैं 1 पे आपका आईसीएमपी है, 2 पे टीसीपी है, 3 पे यूडीपी है। अब आपको एक एंट्री ऐड करनी है किसके लिए, ईआईजीआरपी के लिए। अगर आपने ईआईजीआरपी के एंट्री के साथ क्या नंबर यूज किया, 1, तो अपने आप ओवरराइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 1 पे क्या आ जाएगा आपका ईआईजीआरपी। मतलब ये सीक्वेंस नंबर अपने आप चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी न्यू एंट्री जो आपने क्या की है, ऐड। अगर आपने ये एंट्री 2 पे ऐड कर दी होती तो केवल किसका चेंज होता, टीसीपी और यूडीपी का। बीच में भी आप ऐड कर सकते हो और या फिर ऑन दी टॉप, डिपेंड करता है आपने क्या सीक्वेंस नंबर ऐड किया है। अब जैसे यहां पे आप देख सकते हो, शो एक्सेस लिस्ट पहली एंट्री है आईसीएमपी, दूसरी एंट्री है क्या है, टीसीपी। अब मेरे को एक और एंट्री ऐड करनी है, एक्सेस लिस्ट इन डिनाई यूडीपी एनी एनी। क्या मैंने जब ये एसीएल बनाई कहीं पे मैंने लाइन कीवर्ड यूज किया कि भाई ये नंबर 1 पे होगी, नहीं। अगर नहीं यूज किया तो ये कहां पे आएगी, ये अभी कहां पे आई होगी, लास्ट में। अब क्या करता हूं मैं, दोबारा से उस एंट्री को ऐड करता हूं, नो एक्सेस लिस्ट इन, आप यहां पे क्या कीवर्ड यूज कर सकते हो, लाइन कीवर्ड, लाइन 1 डिनाई यूडीपी एनी, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो यूडीपी आपका कहां पे है, टॉप पे। आईसीएमपी जो पहले 1 नंबर पे था वो कहां चला गया, दूसरे नंबर पे। कितना क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। तो रियल टाइम में अगर आपको कोई एसीएल ऐड करनी है फायरवॉल पे तो आपको हमेशा क्या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, लाइन कीवर्ड, अगर कहीं पे बीच में ऐड करना है तो, ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, बाय डिफॉल्ट यू डू नॉट नीड एनी एसीएल टू परमिट ट्रैफिक फ्रॉम हायर टू लोअर, ये तो आपका क्या होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। अरे भाई सारे पॉइंट पढ़ लें, ये जो पॉइंट है ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक एसीएल को हम कहाँ लगा सकते हैं, इंटरफेस पे और ग्लोबली। वैसे थोड़ा सा मतलब बता देते हैं इसका, क्या है इंटरफेस और ग्लोबली का। अगर मैंने एक इंटरफेस एक एसीएल को कहाँ पे अप्लाई किया, इंटरफेस पे। मान लेते हैं मैंने एक एसीएल बनाई परमिट आईसीएमपी एनी एनी, और मैंने इसको कहाँ पे लगा दिया, इनसाइड इंटरफेस पे। तो आईसीएमपी ट्रैफिक ये एसीएल कब चेक होगी, जब आपका ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इनसाइड इंटरफेस। अगर ट्रैफिक आउटसाइड से आएगा तो क्या चेक होगी एसीएल, नहीं। यहां से आएगा तो नहीं। अगर आपने एसीएल को इंटरफेस पे लगाया है तो वो एसीएल केवल कब चेक होगी, जब आपका ट्रैफिक उस इंटरफेस पे रिसीव होगा। अगर आपने एसीएल को कहां पे लगाया है, ग्लोबली, तो वो एसीएल आपके हर इंटरफेस पे क्या होगी, ग्लोबल का मतलब क्या है, यू हैव अप्लाइड एन एसीएल ऑन ऑल दी इंटरफेसेस, ठीक है। जब आप इंटरफेस एसीएल लगाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इनबाउंड या फिर
आउटबाउंड। और ये केवल आपका कितने इंटरफेस पे लगेगा? सिंगल इंटरफेस पे, राइट। अगर आपने एक एसीएल बनाई कैसी? ग्लोबल एसीएल। ग्लोबल एसीएल पहले तो मतलब क्या है? ये एसीएल कहां पे अप्लाइड है? अप्लाइड ऑन ऑल इंटरफेसेस। दूसरा किस डायरेक्शन में? हर इंटरफेस पे कौन सा ट्रैफिक चेक होगा? केवल इनबाउंड। आउटबाउंड पे कभी भी ग्लोबल एसीएल नहीं चेक होगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, अभी नहीं। लिस्ट कौन बना रहा है? वो बाद में क्या क्या कराना है। 2 टास्क, क्योंकि टास्क होते रहेंगे, लिख लो आप एक बार। एक तो आपको आखिरी में क्या बताना है? टाइम बेस्ड वाला, और एक अब लिख लो क्या? ग्लोबल, ठीक है। आगे आने वाले जमाने में केवल क्या चलेगा? ग्लोबल। मतलब शुरू हो चुका है वो जमाना, बट अभी हम पढ़ेंगे इंटरफेस एसीएल। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। ये पॉइंट तो मैं आपसे पूछूंगा, अभी इसको नहीं दिखा रहे। ये तो सस्पेंस के साथ पूछेंगे आपसे। हाँ, 5वां पॉइंट क्या है? एसीएल को आप क्या कर सकते हो? टेम्परेली डिसेबल। मान लेते हैं आपके पास एएसए पे आपने एक एसीएल बना रखी है जिसके अंदर 11 एंट्रीज हैं, 2 टीसीपी की हैं, 3 यूडीपी की हैं, 4 आईसीएमपी की हैं। पर आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि भाई जो आपके पास 5वीं एंट्री है ना, उसको कुछ टाइम के लिए हटा दो। तो आप एसीएल को हटाए बिना उसको क्या कर सकते हो? इनएक्टिव, ठीक है। जब भी आप कोई एसीएल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट एसीएल कैसी होती है आपकी? एक्टिव। जैसे कि हमने ये सारी एसीएल बना रखी है ना, इनमें कहीं लिखा है एक्टिव इनएक्टिव? नहीं लिखा, तो मतलब एसीएल कैसी है? एक्टिव। अब मैं चाहता हूं कि ये एंट्री ना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, या तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इस एंट्री को हटाई दो, या फिर शो रन एक्सेस लिस्ट। जो भी एसीएल है उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, और आखिरी में क्या ऐड कर दो? इनएक्टिव। अब ये एसीएल चेक नहीं होगी। टेम्परेरीली अगर आप किसी एंट्री को डिसेबल करना चाहते हो तो उसको बिना हटाए आप क्या कर सकते हो? डिसेबल, शो एक्सेस लिस्ट। 3 एंट्री दिखा रहा है, लेकिन अब ये एंट्री कैसी हो गई? इनएक्टिव। यहाँ पे लिखा भी है कि ये एसीएल अभी यूज नहीं होगी, ठीक है। हाँ हाँ, वो टाइम बेस्ड हो गया ना, वो लिखा होगा आपने। कौन लिख रहा है? मेरे को बता दो नाम। शिवम, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका कब आएगा? जब आपको क्या समझाएंगे? ग्लोबल एसीएल, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो कि अंडरस्टूड है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, कि अगर आपने कोई एसीएल बनाई है उसके आखिरी में क्या होगा? इम्प्लिसिट डिनाई। ये सभी को पता होगा, शायद मैंने आपसे पूछा इस क्लास में, दोबारा पूछ लेते हैं एक बार। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पूछा है? नहीं। देखो, अगर इम्प्लिसिट डिनाई होता है तो साथ के साथ क्या होता होगा? एक्सप्लिसिट डिनाई। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक्सप्लिसिट हम बता यार पहले मतलब ऐसे कर लिया करो, भाई बताऊंगा मैं। हाँ भाई, अब तो पता चल गया होगा, बता दिया भाई ने। क्या होता होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट क्या होता है पहले ये बताओ, बताओ भाई। बाय डिफॉल्ट। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होगा? अरे इन्होंने बता दिया इम्प्लिसिट का मतलब है ऑन इट्स ऑन, खुद से होगा। आप मतलब डिनाई नहीं करोगे तो अपने आप ट्रैफिक क्या होगा? डिनाई। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या लिखेंगे इसको? मैनुअली, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक एसीएल बनाई, एक्सेस लिस्ट
इन परमिट ICMP एनी और एक और ACL बनाई एक्सेस लिस्ट इन परमिट ICMP एनी और एक्सेस लिस्ट दोनों में ICMP के बाद ट्रैफिक क्या होगा? डिनाई। एक में कैसा ट्रैफिक होगा, एक में कैसा डिनाई होगा? एक में डिनाई होगा आपका इम्प्लिसिट और एक में कैसा डिनाई होगा? हमने मैन्युअली क्या करा है ट्रैफिक को, ये लिख लेना यार सही से, ठीक है, आया समझ में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ACL के आखिरी में क्या होता है? इम्प्लिसिट डिनाई। तो वो आपका ASA पे भी रहेगा, टाइम बेस्ड हो, ईथर टाइप हो, कैसी भी ACL हो, अगर आपने कोई एंट्री नहीं बताई तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? डिनाई। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट मैंने नहीं समझाया आपको, एक आखिरी वाला ग्लोबल वाला और एक बीच में कुछ आया था वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। अब करते हैं प्रैक्टिकल ACL का। तो टास्क क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मोबाइल में PDF खोलो। वो पॉइंट देख रहे हैं, मतलब कितना हुआ है ना, सर ने ये पॉइंट नहीं बताया। चलो तुमसे नहीं पूछेंगे अब, सारे मत देख लेना PDF। ओके, टास्क कॉन्फ़िगर ASA1 सो दैट, ध्यान से समझना टास्क को, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर चल रहा है, अभी मैंने ICMP को इंस्पेक्ट नहीं कराया। कॉन्फ़िगर ASA1 सो दैट R1 कैन पिंग R2। ASA को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करो आप जिससे कि आप R1 से किसको पिंग कर पाओ? R2 को। कोई हिंट नहीं है, कुछ नहीं मेरी तरफ से। अगर मैं R1 से R2 को पिंग करता हूं तो पिंग होना चाहिए। आप किस तरीके से, कहां पे, किस इंटरफेस पे इसे लगाओगे वो अब आपको डिसाइड करना है, और कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं पूछूं ना। ठीक है, चलो भाई पूछते हैं अब, जो सबसे आखिरी में बैठे भाई, जो किसी डिस्कस नहीं कर पाए। अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि अगर मैं R1 से R2 को पिंग करता हूं तो पिंग होगा कि नहीं? बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। R1 से अगर R2 को पिंग करते हैं तो नहीं होगा पिंग। अभी तो वैसे क्यों नहीं होगा पिंग? क्योंकि ASA पे कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। वो फायरवॉल ट्रांसपेरेंट किया था ना। ठीक है, R1 से R2 को पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब आप ये बताओ कि आप ASA पे क्या ACL कॉन्फ़िगर करोगे जिससे कि R1 से R2 पिंग हो जाए? मतलब मैंने तो कोई एग्जांपल भी नहीं दिया कॉन्फ़िगरेशन का, सीधा पढ़ाया और सीधा पूछ दिया है ना। सर समझ में तो आ गया था ना तुम्हें? तो आप यूज करो अपना दिमाग, बताओ। अरे रुको भाई, रुको रुको रुको, पूछा मैंने नहीं, सबको एक बार सोचने दो। नहीं आइडिया? ठीक है, आप बताओ। परमिट करा देंगे, बिल्कुल परमिट कराएंगे। क्या ट्रैफिक परमिट कराएंगे? ICMP परमिट कराएंगे, बिल्कुल सही। आगे किस IP से किस IP के लिए?
1.1 से 2.1, इनसाइड से तो वही हुआ ना, 1.1 से 2.1। इनसाइड से कौन सा ट्रैफिक आएगा एसी के पास? 1.1 से, है ना भाई? देखो पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि ट्रैफिक कहां पे ड्रॉप हो रहा है। अब आप ही बताओ, अगर मैंने R1 से R2 को पिंग किया, पिंग नहीं होगा, पैकेट कहां पे ड्रॉप होगा? एएसए पे। कौन से इंटरफेस पे है? इनसाइड पे? आउटसाइड तो है ही नहीं भाई, डीएमजेड पे, राइट? क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग हायर टू लोअर पैकेट आपका चला जाएगा। पैकेट जब वापस आएगा तो ए से चेक करेगा, लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल है तो ए से क्या कर देगा, अपने पैकेट को ड्रॉप, राइट? तो पैकेट कहां पे ड्रॉप हो रहा है? डीएमजेड पे वापस आते वक्त। तो अगर हमें ट्रैफिक R1 से R2 को पिंग कराना है तो क्या ट्रैफिक परमिट कराएंगे? रुको भाई बताओ। डीएमजेड इंटरफेस पे जो पिन पूरा आईसीएमपी को परमिट कराएंगे डीएमजेड पे। अब सोर्स आईपी बताओ, डेस्टिनेशन आईपी बताओ। सोर्स आईपी में 2.1 होगी, डेस्टिनेशन 1.1। एसीएल हमारी ये होगी और इसको अप्लाई कहां पे करेंगे? डीएमजेड के इंटरफेस पे। इन डायरेक्शन में, आउट डायरेक्शन में? इन में, क्योंकि ट्रैफिक आपका इनबाउंड ट्रैफिक आपका, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है, अच्छा एएसए पे आपको कोई भी एसीएल बनानी है और आपको बताया नहीं गया कि इस इंटरफेस पे अप्लाई करना है, तो पहले आपको फिगर आउट करना है कि आपका ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे ट्रैफिक को अलाउ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट पे आएंगे अभी। एक्सेस लिस्ट। अब हम एसीएल को किस इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे? डीएमजेड पे, राइट? तो इसको नाम दे देंगे क्या? अब अगर ये रियल टाइम में होगी तो केवल नाम क्या नहीं होगा? डीएमजेड। डीएमजेड के साथ डीएमजेड पे लगाइए हमने एसीएल, और किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन में। ऐसा नाम होगा आपका रियल टाइम में अगर आप नाम चेक करोगे तो। परमिट आईसीएमपी होस्ट 2.1 to 1.1 और इसको अप्लाई कर देंगे हम एक्सेस ग्रुप डीएमजेड अंडरस्कोर इन इंटरफेस, ठीक है। एसीएल बनाने से पहले पिंग किया, पिंग नहीं हो रहा। अब चलते हैं एएसए पे। एक्सेस लिस्ट, नाम दिया डीएमजेड, अंडरस्कोर इन नहीं रख रहा मैं, डीएमजेड परमिट आईसीएमपी होस्ट 2.1 to host 1.1 एक्सेस ग्रुप डीएमजेड इन इंटरफेस डीएमजेड। एसीएल अप्लाई करने के बाद अगर आप पिंग करते हो तो पिंग हो गया। अभी किसी और कारण से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात करें, कुछ कंफ्यूज मत हो, सब कुछ सही है, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत हो गई। R2 कॉन्फ़िगर्ड, जो पढ़ाया था वो एग्जैक्टली सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हो गया पिंग? लो एसीएल को हटा देता हूं मैं एक बार। एसीएल को रिमूव कर दिया, पिंग नहीं हुआ, मतलब जो चीजें पढ़ी थी अभी हमने वो सारी सही थी, ठीक है। R1 से R2 पिंग हो गया? हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अब after applying this ACL, can we
ping from R2 to R1? क्या हम R2 से R1 को पिंग कर सकते हैं? भाई होगा कि नहीं, पिंग करके देख लेते हैं। R2 से R1 पिंग हो गया। क्यों हो गया पिंग? क्योंकि अभी हमने जो ACL लगाई थी वो कौन से इंटरफेस पे लगाई है? DMZ पे। ट्रैफिक आ रहा है लोअर टू हायर। क्या लोअर टू हायर ट्रैफिक परमिट होता है बाय डिफॉल्ट? नहीं, लेकिन हम उसको परमिट करा सकते हैं क्या लगा के? ACL। तो जैसे ही हमने इंटरफेस पे ACL लगाई तो ट्रैफिक परमिट हो गया। अब दोबारा से यही टास्क, और इस टास्क को करने के अब जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका होगा, दो तरीके भी हो सकते हैं। कॉन्फ़िगर ASA so that R1 can ping R2 but make sure R2 cannot ping R1। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ASA पे जाके क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। अगर आपने ACL हटा दिया तो एक्सेस ग्रुप को हटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा। आप बताओ मुझे क्या ACL बनेगी? मेरे को एंट्री बताओ। इसको परमिट करा देंगे और फिर बताओ। हाँ हाँ बताओ ना भाई। ASA पे लगानी है, ASA पे लगानी है, R1 पे पहुंच गए। मैंने मल्टीपल तरीके बोल। क्या ASA लगाओगे बताओ? तुम बताओ। नहीं बताना चाहते? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बताना नहीं चाह रहे आप? नहीं पता? अच्छा, मुझे लगा बताना नहीं चाह रहे। अरे नहीं पूछेंगे। आप बताओ पीछे। हाँ नहीं पता? आप बताओ ब्रिजेश। हाँ आप देखो, अभी तुमने बोला नहीं पता। ACL नहीं है ASA पे, आप क्या क्या ACL बनाओगे? हाँ वो रहेगी बिल्कुल, है ना। DMZ पे एक ACL रहेगी, परमिट करेंगे जिसमें कि हम ICMP ट्रैफिक 2.1 से 1.1 और चलो ठीक है, तुम बताओ। तुम बता दो। पहली बात तो ये लोअर सिक्योरिटी लेवल। देखो अब कॉन्सेप्ट तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, आप ACL बता दो। परमिट कर देंगे DMZ पे। ICMP वहीं पे जा रहे थे, वो वही बता रहे थे। अच्छा चलो तुम बताओ। सर सिर्फ को रिप्लाई को परमिट कर देंगे। देखो भाई हमें क्या करना है, देखो अब इधर सुनो। अब ये भाई
सर की ट्रैक पे है। मैंने छोड़ दिया था एक बार, लेकिन देखो हमारा टास्क क्या है, एएस से R1 पिंग करे R2 को, लेकिन R2 पिंग ना करे R1 को। मतलब दोनों केसेस में R2 से ट्रैफिक आएगा। हम चाहते हैं R2 से केवल कौन सा ट्रैफिक परमिट हो, जो आपका कैसा है, रिप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरफेस पे केवल कैसा ट्रैफिक परमिट कर सकते हैं, इको रिप्लाई। बाय डिफॉल्ट अगर हम आईसीएमपी में कोई टाइप ना बताए तो सारा ट्रैफिक क्या हो जाता है, डिनाई या फिर परमिट। ठीक है, तो ये जो हमने एसीएल बनाई थी पहले, इस एसीएल के अंदर हमें आखिरी में क्या कर देना है, बस एक चीज ऐड कर देनी है, इको रिप्लाई। अब केवल क्या परमिट होगा, इको रिप्लाई, इको परमिट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट DMZ परमिट ICMP होस्ट 2.1 टू होस्ट 1.1 और इको रिप्लाई। एक्सेस ग्रुप DMZ इन इंटरफेस DMZ। अब अगर आप R1 से R2 को पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा, R2 से R1 पिंग करोगे तो आया समझ में। अब इस टास्क को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, वो क्या तरीका है, नहीं, इनसाइड पे इको रिक्वेस्ट, वाह, इनसाइड पे तो जरूरत ही नहीं है भाई, इनसाइड पे तो ट्रैफिक रुक ही नहीं रहा। क्या 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 बोले, हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये जो बता रहे हैं वो सही है तो 3 तरीके हैं फिर। देखो अब मुझे नहीं पता ये भाई क्या समझा रहे हैं, चलो बताओ। हाँ, ब्लॉक कर सकते हैं। ये भाई क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने जो पहले एसीएल बनाई थी 2.1 से 1.1 का परमिट कर दो, और यहाँ पे किसको डिनाई कर दो, इको रिप्लाई, जिससे क्या होगा, R1 R2 को पिंग कर लेगा लेकिन R2 R1 को पिंग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है। देखो काम वही हो रहा है बट इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका क्या कर सकते हो, मतलब एसीएल को हटा ही दो, इंस्पेक्ट करा दो, है ना। नहीं, एसीएल के साथ आप क्या कर सकते हो, इस इंटरफेस पे पहले 2.1 से 1.1 परमिट करवाओ, इको सॉरी 2.1 से 1.1 क्या डिनाई करवा दो, हाँ इको डिनाई करवा दो, और 2.1 से 1.1 क्या परमिट करवा दो, इको रिप्लाई। हाँ, लेकिन बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे क्या है आपका, आखिरी में क्या ऐड कर दो आप, इको रिप्लाई। ठीक है, एक ही टास्क को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टास्क एक ही तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, रियल टाइम में जब भी आप काम करोगे, एसीएल आपको अप्लाई करना होगा। मान लेते हैं आपके पास एक रिक्वेस्ट आई और आपको बोला कि भाई ये जो PC1 है, यूजर 1 जो भी है, जिसका ये PC है PC1, इससे टेलनेट ट्रैफिक को क्या कर दो, अलाउ। अब मान लेते हैं आपके ASA पे 10 इंटरफेस है, आपको ये नहीं पता कि PC1 कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, कैसे आप एसीएल पे अप्लाई करोगे। ग्लोबल नहीं है भाई, इंटरफेस पे करनी है, आप बताओ। अरे नहीं भाई, तुम्हें इंटरफेस पे एसीएल अप्लाई करनी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये पीसी कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, कैसे फिगर आउट करोगे। देखो अब मैंने ये सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बता पाए, अब मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछता हूँ, नहीं ये घुमा के था, सीधे तरीके से पूछता हूँ। मैंने आपको ऐसे पे एक टास्क दिया कि R1 से अगर ट्रैफिक है तो उसको डिनाई कर दो, किस इंटरफेस पे इसे लगाओगे, कैसे पता इनसाइड पे लगाओगे, कैसे पता, बताओ तो सही भाई, दिख रहा है ना। ऐसे से पिंग करा लेंगे हम इंटरफेस। अरे पिंग क्यों कराना, PC1 का कोई IP होगा ना, जो भी IP है आप क्या चेक करो, शो
राउट, वो आईपी कौन से इंटरफेस से रीचेबल है। राउटिंग टेबल में ये भी बताता है ना कि किस इंटरफेस से रीचेबल है, आपको इंटरफेस पता चल जाएगा। पिंग करा के कैसे तुम इंटरफेस पता करोगे, बताओ। इंटरफेस का आईपी पीसी का मतलब इंटरफेस जो भी इनसाइड है या आउटसाइड है, 10 इंटरफेस हैं। अगर पता ही लगाना है तो ट्रेस राउट से इंटरफेस नहीं बताएगा, पाथ बताएगा बस कौन कौन सा आईपी है बीच में। ये है सबसे सिंपल शो राउट। ये सारी चीजें आप कब सीखोगे, अगर आप करोगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ACL को यहीं पे होल्ड पे रखते हैं। कल दोबारा से क्या पढ़ेंगे, ACL और डिफॉल्ट बिहेवियर को थोड़ा समझेंगे दोबारा से, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर दोबारा से समझ के आना। और कल अगर मैं आपसे पूछता हूं कोई भी क्वेश्चन ACL का, तो आपको ये नहीं कि अच्छा यहां से आ रहे तो ट्रैफिक परमिट होगा, आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, डिफॉल्ट बिहेवियर। आपसे मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा ACL का, आपको पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपके अपने माइंड में रिपीट करने हैं। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो हो सकता है आप आंसर गलत दे दो। डिफॉल्ट बिहेवियर के तीनों पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। आपसे मैंने कोई भी टास्क पूछा, पहले आपको रिलेट करने किसके साथ, तीनों पॉइंट के साथ, कि अच्छा इंटरफेस यहां से आ रहा है तो हायर टू लोअर है, इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं, वो सारे पॉइंट, ठीक है। बाकी कल देखते हैं। वो 17 बच्चे नहीं आए लेकिन